हेलो। हाँ डियर स्टूडेंट, तो नेक्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं हम, लेक्चर 94। स्टेज 3 के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, कहाँ तक क्वेश्चन हमने कर दिए हैं देखिए। लास्ट में हमने 26 तक क्वेश्चन कर दिए हैं। 27 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है। 60 किलोग्राम द्रव्यमान का एक खिलाड़ी 25 सेंटीमीटर की औसत ऊंचाई के 20 कदम प्रति मिनट उछाल रहा है, उछल कूद कर रहा है। शक्ति, तो शक्ति क्या होगी जी? वर्क अपॉन टाइम। वर्क क्या कर रहा है? mgh अपॉन टाइम। ऊंचाई एक बार है, n बार हो तो n से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, कितनी बार कर रहा है जी? 20 बार। कितने द्रव्यमान का? 60 किलोग्राम का है वो, 60 किलोग्राम द्रव्यमान का है। ठीक है, 60 किलोग्राम द्रव्यमान का है, 20 बार उछल रहा है। 25 सेंटीमीटर, जी को अगर मैं 9.8 लूं, h 25 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो। ठीक है, डिवाइड बाय टाइम। टाइम कितना है जी? 1 मिनट प्रति मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। कर दो जी कैंसिल, 60 से 60 कैंसिल हो गया, 1 जीरो से तो 1 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 5 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर आएगा 9.8 इंटू 5। फाइनल आंसर इज 49 वाट। कोई दिक्कत भाई, n टाइम्स कर रहे हैं ना, तो n से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ये था 27 नंबर। 28 देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन क्या है। 28 में बोल रहा है कि जी एक तख्ते से गुजरने के बाद बंदूक की गोली अपने वेग का 1/20वां भाग खो देती है। यहाँ पर बंदूक की गोली जा रही है, उसका वेग मान लेते हैं u है, और जब वो बाहर निकलती है तो वो अपना 1/20वां भाग खो देती है, u माइनस u/20। गोली को ठीक रोकने के लिए कम से कम कितने इस प्रकार के तख्तों की आवश्यकता होगी? ठीक है जी, ये एक तख्ता है, ये एक तख्त है, इसकी कोई मोटाई ले लेते हैं हम। इसकी कोई मोटाई मान लेते हैं कि इसकी कोई मोटाई होगी जी x। समझ गए? तो यहां पर वेग कितना मिलेगा जी? 20u माइनस u। सही है, तो देखो ये क्या है? ये फाइनल वेग है, और ये क्या है? इनिशियल। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2x। समझ गए? फाइनल क्या है जी? 19u/20। आरएमपी कितना था? यहां से a आ जाएगा जी, a की वैल्यू आएगी। एलसीएम कितना आएगा? लघुत्तम 400। u स्क्वायर तो बाहर ही आ गया, 19 का स्क्वायर कितना? 576। 19 का स्क्वायर कितना होगा देखो, ठीक है। थ्री 361। ठीक है, -1। अब तो आगे सोल्व करना है जी। इक्वल टू 2x। सही है जी, तो यहां से आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे कितना? 400 आया यहाँ पर, तो ये आ गया स्क्वायर, u स्क्वायर बाहर आ गया, तो यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पे 400 आएगा ना। ठीक है, तो a कितना आया ये देखिए, यहाँ से a की वैल्यू आई, कितनी आई a की वैल्यू? इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 39 -39 u स्क्वायर
अपॉन 400 और a निकालना है तो डिवाइड बाई 2x भी लगा देंगे। अब ये तो था जी एक केस। अब अगला केस मैं ले रहा हूं कि इस टाइप के कितने हमें ज़रूरत पड़ेगी। मान लेते हैं इस टाइप के n ज़रूरत पड़ेगी, तो nx हो गया डिस्टेंस, स्पीड u और फाइनल स्पीड क्या कर देंगे 0, लगाओ फार्मूला v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a n इंटू एक्स, फाइनल 0, u स्क्वायर 2a कितना 39 u स्क्वायर अपॉन 800 इंटू एक्स इंटू मैन एक्स। तो अब देखिए u स्क्वायर से तो u स्क्वायर कैंसिल हो गया, -1 39 n अपॉन 400, तो n की वैल्यू आ गई जी 400 अपॉन 39। तो ये कितनी आएगी, ये अप्रोक्सीमेट आएगी जी 10 से थोड़ी सी ज़्यादा, यानी 10 से थोड़ी सी ज़्यादा यानी कितने चाहिए 11 चाहिए। भाई 10 से रुक नहीं रहा है, 10 से थोड़ी से ज़्यादा चाहिए तो कितने चाहिए 10.5 तो बोलने से रही, तो 11 बोलेंगे। नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट बात देखिए, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। हेलो, हाँ जी, तो देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो क्या क्वेश्चन है, देखो एक गोली जब इसके लक्ष्य की ओर 100 मीटर पर सेकेंड की वेग से दागी जाती है तो यह उसमें 1 मीटर तक प्रवेश कर जाती है। भाई कोई वुडन ब्लॉक होगा, उसमें कोई गोली है, वो 100 मीटर पर सेकेंड के वेग से 100 मीटर पर सेकेंड के वेग से दागी जाती है, तो उसमें 1 मीटर तक प्रवेश कर जाती है। यहाँ तक अंदर जा रही है तो उसमें कितनी चली जाती है जी 1 मीटर उसके अंदर चली जाती है। ठीक है, 1 मीटर प्रवेश कर जाती है। यदि गोली इस प्रकार के एक अन्य 25 सेंटीमीटर मोटाई के लक्ष्य की ओर दागी जाए तो वह किस चाल से बाहर आएगी। 100 मीटर 1 मीटर तक प्रवेश कर जाती है, ये देखना। पहला तो ये सिचुएशन है। दूसरा सिचुएशन कहता है जी वेग तो वही है लेकिन इस बार मोटाई कम है, मोटाई इस बार 25 सेंटीमीटर ही है। यहाँ से हम गोली दागते हैं, ठीक है, 100 मीटर पर सेकेंड का वेग ही है, तो गोली किस वेग से बाहर आएगी, ये क्वेश्चन है, समझ गए। तो यहाँ पर अवमंदन बल मिल जाएगा आपको, क्योंकि यहाँ पर अंतिम वेग क्या हो गया है जी 0 हो गया है। तो आप क्या लिखोगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s, फाइनल 0, आरंभिक 100 2a और दूरी कितनी जी 1 मीटर। तो a का मान कितना आ गया 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2, सही है, ये a का मान आ गया जी। अब यहाँ पर देखो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s, अंतिम वेग इस बार निकालना है आपको, आरंभिक वेग वही 100, a का मान कितना जी, a का मान वही है, अवमंदन बल है, चाल घटेगी, 100 का स्क्वायर अपॉन 2, और s कितना 25 सेंटीमीटर को आप क्या बोल सकते हो 1/4 मीटर, 1/4 मीटर, समझ गए। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फाइनल कितनी आएगी, ये दूसरी तरफ ले जाएंगे
100 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर बाई 4, एलसीएम ले लीजिए 4 बाहर, 4 इंटू में 100 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर, ठीक है। फाइनल आंसर देखो क्या बनेगा, 100 का स्क्वायर बाहर ले लीजिए, अंदर क्या है 4 माइनस 1 3/4, और अब फाइनल आप लेंगे, फाइनल वेग तो कितना आएगा 100 का स्क्वायर यानी 100√3/2 यानी कितना 50√3, 50√3 या 100√3/2 ये भी बोल सकते थे, यही आंसर है, देख लीजिए, ठीक है जी। 31 नंबर देखिए, 31 नंबर क्या है, 31 में दिया हुआ है कि हृदय, ये प्रीवियस ईयर में भी है ये क्वेश्चन, हृदय 5 × 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब प्रति मिनट की दर से 120 मिलीमीटर पारे के दाब तक रक्त पंप करता है। 5 × 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम है, आयतन, 5 × 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब प्रति मिनट है ये, प्रति सेकंड करना हो तो 60 से भाग कर दो, अब क्या हो जाएगा ये प्रति सेकंड हो जाएगा, पहले प्रति मिनट था, ठीक है। और सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर क्यूब था, सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड हो गया, समझ गए। तो सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड ये, यानी ये क्या है आयतन बटे समय है, ये आयतन बटा समय, दर से 120 मिलीमीटर पारे के दाब पर रक्त पंप करता है। दाब कितना है, वैसे तो ये तरल का क्वेश्चन है जी, तरल नहीं पढ़ेंगे तब तक ये क्वेश्चन समझ में आएगा नहीं, क्योंकि अभी हमें मिलीमीटर दाब के बारे में पढ़ा नहीं है, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, ये आप आगे जब पढ़ेंगे तरल वाला पार्ट उसके बाद ही कर पाएंगे, वहाँ पे मिलेगा आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इस कार्य ऊर्जा वाले पार्ट में क्या है कि ऊर्जा का संरक्षण है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको आगे वाले लेसन के भी कुछ क्वेश्चन हैं यहाँ पर। अब देखो 32 नंबर, 32 नंबर क्या कहते हैं, देखो एक गुटका विराम अवस्था से 4 मीटर की दूरी तक एक रज्जु रेखीय मार्ग पर चलाया जाता है, गुटके का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, तो इस पर लगाया गया बल 20 न्यूटन है, गुटके द्वारा प्राप्त ऊर्जा 40 जूल हो तो मार्ग से कितने कोण पर बल लगाया गया होगा। m द्रव्यमान, यहाँ पर बल लगाया है, ये थीटा है, इधर आ गया f cos थीटा, ठीक है। विराम अवस्था से कितना चलाया जी 4 मीटर चलाया, गुटके का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, बल 20 न्यूटन है, प्राप्त ऊर्जा 40, ऊर्जा क्या कार्य Fs cos थीटा कितना 40, बल कितना 20, 4 कोस थीटा, तो आगे आंसर जी कोस थीटा 40/80 1/2, थीटा कितना होगा 60 डिग्री पे होगा जी, देख लीजिए आंसर, थर्ड आंसर 32 का। तो 32 तक क्वेश्चन हो गए हैं जी, ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं। हेलो हाँ डियर स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहाँ तक कर दिए थे। बीच में ये कुछ क्वेश्चन मैं आपको बीच में बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन थोड़े यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं, तो फिर भी अगर आपके रह जाते हैं तो आप डाउट पे उनको पूछ लेना जी। मैं आपको कुछ रैंडम क्वेश्चन करा रहा हूँ, देखो जैसे
जैसे क्वेश्चन नंबर 38 है जी, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा का परिमाण उसके समय के परिमाण का 4 गुना है। किसी वस्तु की जो गतिज ऊर्जा है उसका जो परिमाण है वो उसके समय के परिमाण का 4 गुना है। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों बताया भाई, कुछ बच्चे इसे कहेंगे कि गतिज ऊर्जा और समय कैसे हो सकता है भाई, उनके दोनों तो ऊर्जा ही अलग अलग है, परिमाण बोला ये भाई, ये इकाई तो अलग अलग है, ये 4 है तो ये भी 4, ये 4 है तो 4 इंटू 4 ये 16 है, ये जूल में होगा, ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड में होगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन बताया। देखो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा का परिमाण समय के परिमाण का 4 गुना है, तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी जी, हाफ mv², और समय कितना होगा mv, बस सोल्व कर देंगे, v से v कट जाएगा, यह आएगा v/2 = 4, v का मान कितना आ गया 8। ठीक है, अब जैसे ये 39 नंबर क्वेश्चन है, 39 क्या कह रहा है, एक द्रव्यमानहीन प्लेटफॉर्म पर एक हल्की स्प्रिंग रखा गया है, जैसा चित्र में दिखाया गया है। 0.24 मीटर की ऊंचाई से 0.1 किलोग्राम के द्रव्यमान को रेत के कण को पलड़े पे गिराया जाता है। कण पलड़े से टकराता है तथा स्प्रिंग 0.01 मीटर संपीड़ित हो जाता है। कितनी ऊंचाई से कणों को गिराना जाना चाहिए कि संपीड़न 0.4 हो जाए। देखो उसी तरह का सवाल है, देखिए एक द्रव्यमानहीन प्लेटफॉर्म, एक हल्की स्प्रिंग रखा गया है, प्लेटफॉर्म का कोई द्रव्यमान नहीं है, यहाँ पे एक स्प्रिंग है, समझ गए। ठीक है, जब 0.24 मीटर की ऊंचाई से 0.1 किलोग्राम, कितनी ऊंचाई है, ये ऊंचाई है जी h, ऊंचाई से 0.1 किलोग्राम के कण को गिराया जाता है। यहाँ से कण को गिरा रहे हैं, उसका द्रव्यमान कितना है बताओ, 0.1 kg, 0.10 किलोग्राम के पलड़े पे गिराया जाता है। कण पलड़े से टकराते हैं तथा इतना संपीड़न हो जाता है, जब वो टकराएंगे तो संपीड़न यानी x का मान 0.01 मीटर होता है। कितनी ऊंचाई से कणों को गिराना जाना चाहिए कि संपीड़न इतना हो जाए। देखो ऊर्जा संरक्षण लगाना है, सोल आपको करना है, थोड़ी कैलकुलेशन है इसमें। पहले हम क्या है जी, mgh, तो ये थोड़ा संपीड़न हो गया ना, बाद में नई स्थिति तो ये आ गई mgh + x = ½ kx², समझ गए। यहां पर इन्होंने मान दे रखा है m, ये तो एक समीकरण आई जी, दूसरी ये h1 ऊंचाई मान लेता हूं मैं। दूसरी बार इन्होंने क्या पूछा है, mg नई ऊंचाई आएगी जी h2, तो संपीड़न भी तो नया आएगा, ये x1 संपीड़न है, स्प्रिंग नियतांक थोड़ी बदलेगा, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, तो बस दोनों समीकरण को हम भाग दे देंगे तो उत्तर आ जाएगा जी। mg से तो mg कट ही जाएगा, ½ k से ½ k कट गया, तो कौन बचा, देखो h1 + x1 h2 + x2 = x1/x2 का होल स्क्वायर। सब कुछ दिया हुआ है आपको। h1 0.24, x1 0.01, x1 0.01, x2 0.4 और यहाँ पे h2 निकालना है, बस यही क्वेश्चन है जी। तो निकाल ही दोगे, ये तो कितना आएगा देखो, h2 प्लस में 0.4, यहाँ पर कितना आएगा 0.25, ठीक है। यहाँ दशमलव हटाएंगे तो इसको आगे अगर आप सोल्व करेंगे तो नीचे क्या आएगा, 1/100 आया नीचे, और ऊपर 4 है, और ऊपर आ गया जी 10, ये 4 है, दशमलव हटाएंगे तो 10 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गई, तो ये कितना आएगा जी 1/40 आएगा, 40 × 40। अब आर पार गुणा कर दो, h2 प्लस में 0.4, 40 × 40 × 0.25, तो कितना होगा जी, इसमें मीटर, सब कुछ मीटर में था ना, सब कुछ
मीटर में ही था, ठीक है। 0.24 और संपीड़न कितना है 0.01 है, तो 0.25 हो जाएगा। दूसरी बार संपीड़न कितना बोल रहा है जी 0.4 मीटर बोल रहा है। बस यहाँ से H2 सोल्व कर दीजिए। 16 ये हो गया 25, इसको आप सोल्व करेंगे 1 के नीचे जाएगा 100 और 4 के ऊपर जाएगा 10, 40 आएगा, ठीक है। बस इसको आप आगे सोल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा जी। भाई हमें करना तो वही था ना जी कि mg h1 है, क्योंकि ऊंचाई आ रही है वो संपीड़न में भी आ रही है। भाई वस्तु तो फाइनली तो यहाँ तक ही पहुँच रही है ना जी, इतनी ऊंचाई से छोड़ रहे हैं तो mgh प्लस x1 वो इसको संपीड़न कर देगी हाफ के एक्स स्क्वायर, दूसरे में हाफ के x2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कैलकुलेशन देख लेना बस, इसमें और कुछ नहीं है। नेक्स्ट, ये यहाँ पर थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा है, इसलिए मैं एक एक नंबर वाइज नहीं ले रहा हूँ, तो आप इनको क्वेश्चनों को करेंगे तो ये होने वाले ही क्वेश्चन है, थोड़ी कैलकुलेशन का ध्यान रखना है बस। जैसे क्वेश्चन नंबर 40 है कि 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 8 किलोग्राम मीटर पर स्विंग से चल रही है। 0.2 न्यूटन का बल गति की दिशा में 10 सेकंड में किए 10 सेकंड के लिए इस पर लगता है, तो ऊर्जा में वृद्धि कितनी होगी। देखो 4 किलोग्राम है द्रव्यमान, 4 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 8 किलोग्राम मीटर पर सेकंड के संवेग से चल रही है, यानी वेग कितना है, संवेग है 8, P = mv, तो वेग कितना आया 2 मीटर पर सेकंड, वेग 2 आ गया जी, ठीक है। 0.2 न्यूटन का बल इस पर गति की दिशा में 10 सेकंड के लिए लगता है। बल क्या कर देगा, इसका वेग बढ़ा देगा जी, v = u + at, आरंभिक वेग है ये तो इनिशियल 2, त्वरण टाइम 10 सेकंड, त्वरण कितना लग रहा है, बल बटे द्रव्यमान, कितना बल 0.2 न्यूटन का बल 4 किलोग्राम पर, तो कितना आएगा 2.5 हो जाएगा, 2.5 मीटर पर सेकंड नया वेग आ जाएगा, ठीक है। 10 सेकंड के लिए इस पर लगता है, तो गतिज ऊर्जा, अब पहले तो ये देखो जी गतिज ऊर्जा कितनी आई है, हाफ m फाइनल वेग का स्क्वायर, द्रव्यमान कितना 4 फाइनल वेग, 2.5 को आप 5/2 लिख दो, 1/2 4 25/4 12.5 जूल, ये आगे जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब हमें वर्धी पूछी है, तो इनिशियल कितनी थी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हाफ mv², m कितना 4 और v कितना था जी 2, तो कितना आएगा, इसको कैंसिल करो, 2 × 4 कितना आया 8, पहले 8 बाद में 12.5, तो चेंज इंक्रीज 12.5 - 8 4.5, सही है जी, थर्ड आंसर। तो बस इसी तरह से आप ये करेंगे तो ये क्वेश्चन होने वाले ही हैं सारे। 41 देखो कौन सा नंबर था, ये 40 नंबर था। 41 क्या कह रहे हैं, 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है तथा एक समान त्वरण से गति करती है, 4 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है, 2 सेकंड में 2 वाट की वस्तु पर आरोपित हो शक्ति। 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु है, दो किलोग्राम
द्रव्यमान की वस्तु विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, आरंभिक वेग कितना है, 0 है, एक समान त्वरण से चलती है, ठीक है, 4 सेकंड के बाद उसका अंतिम वेग 20 हो जाता है, 2 सेकंड में वाट में वस्तु का औसत शक्ति 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु विराम से चल रही है, तो हमें शक्ति, औसत शक्ति निकालनी है। औसत शक्ति क्या होगा, कार्य बटा समय, औसत शक्ति कार्य बटे समय। कितना समय तक काम करना है जी आपको, 2 सेकंड में वाट में वस्तु पर औसत शक्ति बतानी है, ठीक है। टाइम को कितना ले रहा हूं, 2 सेकंड, तो अब W लेना पड़ेगा, कार्य निकालना पड़ेगा। 2 सेकंड तक हमें औसत काम करना है, तो कार्य कैसे निकालेंगे, F dx ma dx, ठीक है जी। कितना द्रव्यमान, 2 किलोग्राम। त्वरण हम यहां से निकालते हैं जी, त्वरण देखें कैसे निकालें, v = u + at, v = u + at, ठीक है। अंतिम 20, आरंभिक 0, a आ जाएगा, t कितना 4, 20/4 कितना आया जी 5 dx। dx क्या है जी, कितनी दूरी तय कर रही है वो, तो दूरी हमें कहां तक काम करना है जी, 2 सेकंड तक काम करना है। 2 सेकंड में, तो 2 सेकंड में दूरी कितनी होगी, ut + हाफ at स्क्वायर, हाफ a कितना 5, और कितनी सेकंड की दूरी, 2 सेकंड की दूरी कितनी आई बोलो, 2 का स्क्वायर 4 पंजे 20/2, 10 मीटर, 5 दूना 10, और इंटू dx कितनी है जी, कितनी मीटर लेना है, 10 मीटर लेना है। dx का हो गया x, यानी बोल दें सीधा 10 मीटर तक काम करना है, तो 10 × 10 कितना आया बताओ, 100 जूल यहाँ रख दो, आंसर कितना आ गया बोलो, 50 वाट आया क्या नहीं बताओ, समझ रहे हो। तो बस इसी तरह का सवाल हैं सारे, तो ये सिमिलर से क्वेश्चन हैं, थोड़े मुश्किल भी हैं, तो आप करेंगे तो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं जी। हाँ, तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जैसे ये क्वेश्चन नंबर है 44, क्वेश्चन 44 क्या कहते हैं, देखो 1 किलोग्राम 1.5 किलोग्राम का गुटका एक क्षैतिज घर्षण रहित तल पर प्रारंभ में विरामावस्था में है, धनात्मक दिशा में बल लगाया जाता है, F = 4 - x², I कैप, एक धनात्मक x दिशा में बल लगाया जाता है, ठीक है जी। जहां x मीटर में गुटके की प्रारंभ स्थिति 0 से 2 के बीच में गुटके की अधिकतम गतिज ऊर्जा, x0 से x2 के बीच में गुटके की ऊर्जा कितनी होगी, तो वही करना पड़ेगा जी, dw = F dx, dw = F dx, तो बस 0 से 2 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 4 - x² इंटू में dx, 0 से 2, ठीक है जी। तो 4x x³ 3/3
पहले अपर लिमिट लिखो 4 इंटू 2, ठीक है, और लोअर लिमिट तो 0 ही हो जाएगा। 8 माइनस 2 दूना 4 दूना 8/3, 24 माइनस 8, तो देखो कितना आएगा जी, 16/3, ठीक है। तो कितना आएगा, 3 पंजे 15, 5 पॉइंट समथिंग, 5.33 जूल, सही है। बनाया सबने 44 के बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 45 तो एक सीधा ही क्वेश्चन है। संरक्षी बल तथा स्थितिज ऊर्जा के मध्य संबंध, तो ये फार्मूला होता था जी F = -du/dx, ठीक है। इसको ये जो F = माइनस नहीं लगा पहले में, पहला गलत है। दूसरा u होती थी F/dx, दूसरा भी गलत है। ये एक नया सिंबल है जी जो आपको सीखना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया कि इसको जो है u को तो एज इट इज रख लो, जो ये है इसको एक नया टर्म बोलते हैं, इसको ये ऑपरेटर है एक नया, इसको बोलते हैं डेल ऑपरेटर, ऐसे वेक्टर का निशान लगा के, ठीक है। बाकी हमारे काम नहीं आना ये ज़्यादा। 45 के बाद देखिए 46 नंबर क्वेश्चन में क्या कहते हैं, एक सीधी रेखा में चलते हुए कण का वेग समय ग्राफ दर्शाया गया है। कण का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है। 0 से 10 सेकंड के बीच समय अंतराल में कण पर सभी बलों के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। भाई वेग दिखाया गया है, ठीक है। तो इस ग्राफ से आप क्या ले सकते हो, इस ग्राफ से आप विस्थापन ले सकते हो जी। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या देगा जी, हमें विस्थापन देगा, ये 0 से 10 है और ये 10 है और ये -20 है। एक क्षेत्रफल यहाँ से आएगा, एक क्षेत्रफल यहाँ से आएगा। A1 कितना आएगा देखो, A1 A2 दोनों क्षेत्रफल आगे जी 0 से 10 सेकंड के बीच में। तो सभी बलों के द्वारा किया गया कार्य है, तो या तो आप सीधा ले लो, सभी बलों के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। कार्य क्षेत्रफल भी मत लो, काइनेटिक एनर्जी 12m v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर। v फाइनल, फाइनल वेग कितना था बताओ, फाइनल वेग कितना था -20 और आरंभिक कितना था 10। द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 2, 400 माइनस 100, 300 जूल। आंसर बिल्कुल सही है जी, आंसर 300 जूल, पहला आंसर। कोई दिक्कत, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है 53 नंबर। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है देखो, x के अनुदिश मुक्त रूप से गति करने वाले 1 किलोग्राम पिंड की ऊर्जा, 1 किलोग्राम पिंड की ऊर्जा कितनी दे रखी है, x की पावर 4/4 माइनस x की पावर 2/2। कुल ऊर्जा 2 जूल है, कुल ऊर्जा 2 जूल है। तो सबसे पहले साम्यावस्था की स्थिति निकालो जी, -du/dx 1/4 को आगे ले लो, यहाँ पे क्या आया 4x की पावर 3, 1/2 को आगे ले लो, यहाँ क्या है 2x की पावर 1, और इसको क्या करना है 0 करना है। 4 से 4, 2 से 2 -x की पावर 3 और +x,
इक्वल टू 0, यानी बोले तो x की पावर 3 इक्वल टू x, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 1। x की वैल्यू भी कितनी आई 1 आ गई। x की वैल्यू 1 आप इसमें रखो, x की जगह 1 की पावर 4/4, 1 की पावर 2/2, तो ये क्या आया जी 1/4 माइनस 1/2, एलसीएम कितना आया 4, 1 माइनस 2 आया, तो ये क्या आया -1/4, ये पोटेंशियल एनर्जी आई। अब देखो टोटल एनर्जी क्या है जी, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। टोटल एनर्जी कितनी बोले हैं 2 जूल, और ये कितनी आई है -1/4 प्लस काइनेटिक, तो यहां से आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी जी। कैसे आएगी देखो, 2 + 1/4, काइनेटिक एनर्जी को क्या बोल दो हाफ mv², 4 दूनी 8 और 1 9/4, हाफ mv²। द्रव्यमान कितना दे रखा है 1 किलोग्राम, 2 से 2 कैंसिल कर दो, 9/2 1 v², v² इक्वल टू 9/2 का रूट 3/√2, फोर्थ आंसर। समझ गए, बढ़िया क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 53 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए 54 क्या कह रहे हैं देखो, 0.1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक ब्लॉक एक क्षैतिज स्प्रिंग है जो कि एक सिरे में स्थिर है, ठीक है, 5 किलोग्राम से दबाया जाता है। स्प्रिंग नियतांक 100 है। धरातल स्प्रिंग से 2 मीटर के नीचे निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। जब ब्लॉक को छोड़ा जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। ब्लॉक को छोड़ा जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी जी, हाफ kx² होगी। k कितना दे रखा है 100, एक सिरे के स्थिर की गई के विरुद्ध 5 सेंटीमीटर दबाया जाता है। 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो, ठीक है, कितना होगा 50, 25 और ये 100 गुणा 100, सही है, 2 पे कट गया और ये 4 पे कट गया, 1/8 जूल। सही है जी, डायरेक्ट फार्मूला लगाना है, ठीक है। और लास्ट वाला क्वेश्चन तो वही है जी, FDX करना है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जी, कुछ टिपिकल क्वेश्चन थे इनमें, वो मैंने आपको बताए हैं, मुश्किल वाले। अब आगे मैं ग्राफिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन 56 क्या है, एक बल्लेबाज छक्का लगाता है, गेंद मैदान से बाहर जाकर गिरती है, कौन सा ग्राफ गेंद के वेग में परिवर्तन तथा उसके साथ जब गेंद छूती है T1 पे और बाहर जाके, सीधी बात है देखो, वेग समय ग्राफ बनाना है आपको, ठीक है जी। आप ये देखिए T1 समय पर गेंद और T2 समय पर 2 पॉइंट लेने हैं। पहले गेंद खिलाड़ी के पास आई है तो कोई वेग होगा जी उसके पास, जब वो बैट से टकराई है T1 समय पर बैट को छूती है। गेंद बल्ले को छूती है T1 तथा गेंद मैदान से बाहर जाकर तल को छूती है तो समय T2 होगा, ठीक है जी। तो दिशा बदल जाएगी ना जी, वेग जैसे ही वो छुआ तो वेग बदल दिया, वेग घट रहा है और वापस दूसरी दिशा में बढ़ रहा है।
छक्का ऐसे लगता है, देखो प्रक्षेप्य गति, ये देखो जी ऊपर आ रहा है एक वेग, घट रहा है घट रहा है घट रहा है, और यहाँ पर सबसे कम होता है, फिर बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, समझ गए। T1 के बाद वेग घट रहा है और फिर वेग बढ़ रहा है। ये कोई बीच में कोई अन्य समय T ले सकते हो, जब वेग 0 था y दिशा में, ये y दिशा का वेग है जी, Vy है ये, क्वेश्चन में बोला भी है y दिशा का वेग। कौन सा आंसर? तीसरा आंसर। 57 नंबर देख लीजिए। 57 नंबर में क्या है, एक विमीय स्थिति में बल तथा स्थिति के मध्य संबंध चित्र द्वारा प्रदर्शित है। वस्तु को 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक विस्थापित करने में बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो ग्राफ का क्षेत्रफल लो जी, ग्राफ का क्षेत्रफल कोई भी ले लेगा जी, थोड़ा ध्यान से लेना है बस। ग्राफ का क्षेत्रफल लो 58। किसी स्प्रिंग तुला के लिए पॉइंटर के पाठ्यांक तथा भार के मध्य ग्राफ दिया गया है। स्प्रिंग नियतांक है, स्प्रिंग नियतांक कितना होगा? तो फार्मूला लगाओ जी, F = kx। जब 30 न्यूटन हो जाता है बल बल 4 न्यूटन हो जाता है। बल जब 4 न्यूटन हो गया तो प्रसार कितना हुआ? 30 सेंटीमीटर। 4/x, 30 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, पावर -2 लग जाएगी। 30 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दीजिए जी। 4/3 गुणा 10⁻⁻1, ठीक है। 13×3 = 39 न्यूटन पर सेंटीमीटर। ओके, पर सेंटीमीटर में निकालना है, पर सेंटीमीटर में ही निकालना है। तो ये देखो तो ये कितना होगा जी? 4/30, 4/30 को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? देखो पॉइंट तो लग ही गया पहले ही, 0.1 आएगा जी, चेक कर लीजिए भाई। जब ऊपर आप डेसिमल लगाओगे तो 40 यानी 30 से भाग देंगे तो 0.1 न्यूटन पर सेंटीमीटर, बिल्कुल सही है। 58 के बाद 59, 60 तक कर लेते हैं आज। 59 कहते हैं रेखीय गति के लिए बल समय ग्राफ दिया गया है। यह खंड वर्ताकार है, 0 से 8 सेकंड के मध्य संवेग कितना होगा? आप ये देखो जी, दोनों साइड है जो ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो कॉमन सेंस से करने पड़ते हैं। 8, 6, 2, 8 और यहाँ 0 से 2, ठीक है जी। और यहाँ +2 -2, ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है। अब देखिए जितना ग्राफ ये है उतना ही ग्राफ ये है, समझ रहे हो? यानी एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसल। और जितना क्षेत्रफल ये है उतना ही क्षेत्रफल ये है, ये भी एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसल। क्यों बराबर है जी ग्राफ? क्योंकि ये देखें, ये 2, ये भी 2, ये 2, ये भी 2, इसी तरह 6 - 4 2, 8 - 6 2, ये भी 2, ये भी 2। तो कुल क्षेत्रफल कितना आएगा इसका? कुल क्षेत्रफल आएगा जी 0। तो कार्य भी क्या हो गया? 0। और आखिरी क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन नंबर 60, संबंधित चित्र बल समय ग्राफ दिया गया, फिर क्या लेना है जी? कार्य, ग्राफ का क्षेत्रफल। ग्राफ का क्षेत्रफल लीजिए, समझ गए जी? तो ये 60 तक क्वेश्चन हमने कर दिए हैं, 10-11 क्वेश्चन बचे हैं। स्टेज 3 खत्म हो जाएगी, फिर स्टेज 4 खत्म हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टेज 4 करेंगे जी, स्टेज 4 नेक्स्ट क्लास। समझ गए हैं?
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।